सर ये तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। अगर ये यूथ जनरेशन हमारी इस काम में पड़ेगी और आतंकवादी संगठनों से जुड़ेगी, इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होएगा? कल को ये इन्हें भी बेला उठा सकते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी इस मैटर में कोई भी हमारे देश विरोधी गतिविधियों में है, उस पर कड़ी से कड़ी गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है यूपी एटीएस, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने यूपी एटीएस भेज दिया घर पे? यूटीएफ जी भेज दिए, कुछ भी ऐसे आदमी पे पहले उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो इसमें संगठन में है या गतिविधि उसकी कुछ भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश हमारी है, देश के लिए जो करा है गलत करा है, कोई भी हो उसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उसमें सब गलत है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद हूं और ये क्षेत्र जो है ये बनियापाड़ा क्षेत्र है। और मेरे ठीक इधर यदि आप देखेंगे, ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां नोटिस छपा है, ये नोटिस जम्मू पुलिस यूपी एटीएस यहां पर लगा कर गई है। अब ये नोटिस क्यों लगा है इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस घर के अंदर मोहम्मद उजैद कुरैशी नाम का एक लड़का रहता है जिसका ये घर है। मोहम्मद उजैद कुरैशी पर यह आरोप है कि मोहम्मद उजैद कुरैशी जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, यानी कि देश विरोधी गतिविधि में जो है मोहम्मद उजैद कुरैशी शामिल है। और इसका खुलासा कैसे हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका खुलासा ऐसे हुआ है, जम्मू पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को जब अरेस्ट किया, जब उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की गई, उसकी जांच की गई, तो उसके मोबाइल में देश विरोधी गतिविधियां, अलकायदा आतंकी संगठन से जुड़े हुए ग्रुप मिले और उन ग्रुपों में कहीं ना कहीं उजैद कुरैशी जो है वो चैटिंग करता था। उस ग्रुप में बाकायदा स्लीपर सेल बनने की ट्रेनिंग लेता था, तैयारी करता था, ऐसा आरोप जो है वो लगा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा घर जो है इस वक्त यहाँ पर घर में कोई भी नहीं है। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से फरार हैं। बाकायदा यूपी एटीएस 19 तारीख की शाम लगभग 4:15 पे यूपी एटीएस जो है वो यहाँ पहुंची थी। यूपी एटीएस के साथ जम्मू पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी थे, वो यहाँ पहुंचे थे और मोहम्मद उजैद कुरैशी को दबिश देकर यहाँ से पकड़ने आई थी। जम्मू पुलिस ने यूपी पुलिस से जो है कनेक्टिविटी की, संयुक्त किया। उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उजैद जो है वो अभी यहाँ से फरार है। ये पूरा घर जो है वो उजैद का है। आया था उजैद, ये नोटिस बनने के बाद आया था। भाई एक सेकंड, आप यहीं रहते हैं क्या? अरे एक सेकंड तो रुको, ये इसी गली में रहते हो? जी। कौन सा घर है? मेरा साइड में। तो इस लड़के को जानते हो आप? नहीं जानता। कभी देखा हो? नहीं। पतंग वतंग उड़ाते हुए? नहीं देखा। नहीं। कबूतरबाजी करते हुए? नहीं देखा। कभी मिले भी नहीं? तुम्हारी उम्र का ही लड़का है? नहीं, मैंने नहीं। तो क्या ये सोच कैसे आती है कि आतंकवादी बने हम आईएएस बने कि आतंकवादी बने? मुझे नमाज को जाना है, देर हो रही है। नहीं, आप ये बताओ, आपका क्या मन? जाना है, देर हो रही है। क्या मन है आपका? कुछ भी नहीं। देश के संग गद्दारी करनी चाहिए? नहीं। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए आप। जो उजैद है, मोहम्मद उजैद कुरैशी, वो तो अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वो तो अपनी तैयारी में बाकायदा यहाँ पर लगा हुआ था। जो स्लीपर सेल, अलकायदा एक बड़ा आतंकी संगठन है, अलकायदा को लेकर कहीं ना कहीं वो सक्रिय था। ऐसा उसकी व्हाट्सएप चैट में जो है मिला है। 2024 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर भी गया था। किस तरह से खुलासे हुए हैं, लगातार जांच तेजी चल रही है। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से जो मोहम्मद उजैद कुरैशी है उसके घर पे यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और जम्मू पुलिस जो है वो नोटिस लगा के गई है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस द्वारा उपस्थिति के लिए नोटिस। देखिए दो नोटिस लगे हैं यहाँ पर। पहले भी नोटिस चुपका है और उसके ऊपर एक और नोटिस है। ये देखिए, बालू फोर्ट जम्मू। ये देखिए जम्मू पुलिस आई है, जम्मू पुलिस यहाँ पर पहुंची है। बालू फोर्ट है, बहु फोर्ट कुछ है, वहाँ की पुलिस यहाँ पहुंची थी। मोहम्मद उजैद कुरैशी सन ऑफ मोहम्मद साजिद कुरैशी, शिव मंदिर बनियापाड़ा सराय। ये देखिए आप,
मेरठ, ये देखिए ये नोटिस है और इसी नोटिस के चलते यहाँ पर उजैद कुरैशी को अब सर्च किया जा रहा है। 24 तारीख की डेट दी गई है। 24 तारीख जो है मोहम्मद उजैद कुरैशी को पेश होने के लिए यूपी एटीएस जम्मू पुलिस ने यहाँ पर नोटिस लगाया है। तो ये लोग यहीं रहते थे क्या? पता नहीं जी हमें, आप कहाँ रहते हो? हम तो पीछे नहीं आए जी, मोहल्ले में, हमें क्या पता। अच्छा ये बताइए, क्या देश के में रह के देश के संग गद्दारी करनी चाहिए? ऐसा कोई नहीं कर सकता जी, गलत है, सरासर झूठा इल्जाम है, गलत है। तो ये जो इसकी चैट मिली है उजैद की, इस पर आप क्या कहेंगे? जम्मू से अलकायदा का स्लीपर बनना चाह रहा था। पता नहीं जी हमें इस बारे में, वैसे ये तो हमें इस बारे का पता नहीं जी, क्योंकि जम्मू पुलिस आ गई, यूपी एटीएस आ गई, हमें पता नहीं जी। हमने तो तुम्हें देखा है यहाँ पे, अभी हमें तो पता ही नहीं कौन सा कौन आया, हमें तो किसी को पता भी नहीं। देखा नहीं 19 तारीख को पुलिस फोर्स आई थी? ना मुझे नहीं पता जी, अच्छा, मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे नहीं पता। क्या लगता है देश में गद्दारी करनी चाहिए? नहीं नहीं, गलत बात है बिल्कुल। देश हमारा है कि आतंकी संगठन हमारे हैं? हमारा है देश, तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान को तहस नहस करने की तैयारी कर रहे थे। नहीं जी, पता नहीं जी। देखिए तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी रोड जो है ये बिल्कुल कनेक्टिविटी रोड है और यही मोहम्मद उजैद कुरैशी के घर पर अब यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस नोटिस लगाकर गई है। और यही वो सड़क है जो उजैद के घर को जाती है। बिजी रोड है, पुलिस पहुंची थी, इसी सड़क के जरिए पुलिस पहुंची थी। क्या कहेंगे, छोटी उम्र का लड़का आतंकी स्लीपर सेल बनने की तैयारी, अलकायदा का स्लीपर सेल बनने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने छापा मारा, यूपी एटीएस ने छापा मारा, नोटिस चस्पा गया, पूरा घर फरार। सर ये तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। अगर ये यूथ जनरेशन हमारी इस काम में पड़ेगी और आतंकवादी संगठनों से जुड़ेगी, इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होएगा? कल को ये इन्हें भी बेला पुलवा सकते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी इस मैटर में, कोई भी हमारे देश विरोधी गतिविधियों में है, उस पर कड़ी से कड़ी गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है यूपी एटीएस, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने यूपी एटीएस भेज दिया घर पे? यूटीएफ जी भेज दिए, कुछ भी ऐसे आदमी पे पहले उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो इसमें संगठन में है या गतिविधि उसकी कुछ भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? योगी जी बेस्ट काम कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री है अपना, सब चीज़ का फ्यूचर बनना है। देखो आप, रोडें बननी है, सब चीज़ है। योगी जी किस बात से गलत है? लेकिन आतंकवादियों के लिए कोई हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं, हमारे देश विरोधी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। देखिए और लोग भी हैं, तमाम लोग हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए वकील साहब, ये लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए उजैद, आपका क्या नाम है? सलीम। हाँ? सलीम भाई थोड़ा दिलाइए। आप दूध का व्यापार करते हैं तो जानते हैं उजैद के परिवार को? क्यों मोहल्ले में रहते, जानते नहीं है? हम यहाँ नहीं रहते, बट डेयरी है हमारे यहाँ पर। डेयरी है, तो उनके परिवार से कभी कोई दूध लेने आता हूँ? नहीं, कभी नहीं आया। पिताजी उनके फल के व्यापारी बता रहे हैं। हमें नहीं पता क्या करा क्या नहीं। अच्छा, लेकिन अब यूपी एटीएस घर पहुंची है, नोटिस लगा है, उसके बाद सब फरार हैं। क्या कहेंगे, आतंकवादी बनने की पूरी तैयारी थी, स्लीपर सेल बनने की? पता नहीं कैसे कहते हैं हम कैसे कहते हैं ऐसा, ऐसे कैसे बताते हैं? ऐसे मतलब कोई नॉलेज में नहीं, हमारे जब नॉलेज आपको क्या लगता है देश के संग देश से गद्दारी होनी चाहिए क्या? नहीं 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 ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देश में रह के देश से गद्दारी ये ठीक है कि गलत नहीं, है? गलत है। तो देश के साथ गद्दारी तो गलत है ही, हाँ। जी बिल्कुल गलत है। अब योगी जी ने एटीएस भेजी है। कुछ लोग कहेंगे देखिए साहब, योगी जी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जब आप देश में रहकर देश से गद्दारी करोगे, स्लीपर सेल बनोगे, अलकायदा के आतंकी बनोगे, व्हाट्सएप चैट आपकी पकड़ी जाएगी, तब तो पुलिस आएगी ना हाँ भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। जब केस क्लियर है, अगर सबूत मिल रहे हैं तो देखो जाहिर सी बात है, वो तो केस भी हो, क्या कहते हैं उसे, होएगा ही। जांच होगी, जो जांच में जो भी जैसा अपराधी होगा ऐसा काम कार्रवाई होगी। देखिए बिल्कुल मोहम्मद उजैद लगातार स्लीपर सेल बनने की तैयारी कर रहा था। ये सड़क है, पूरी बिजी रोड है, तमाम लोग हैं, इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 19 तारीख को यहाँ पुलिस पहुंची थी, यूपी एटीएस पहुंची थी। यहाँ पर लगातार जो है यूपी एटीएस के साथ जम्मू पुलिस पहुंची थी, क्योंकि पूरा मामला जो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट तो रुको, जम्मू में पूरा मामला खुला है। आप यहीं रहते हो? आप अच्छा क्या नाम है आपका? नईम नाम है। अच्छा नईम, अच्छा हाँ, आपसे बात हो रही थी। एक सेकंड, आप क्या मानते हैं जम्मू में पूरा मामला पकड़ा गया है? जम्मू में एक संदिग्ध पकड़ा गया, उसकी व्हाट्सएप चैट से, जो ग्रुप चैट होती है, उससे खुलासा हुआ कि मेरठ का रहने वाला मोहम्मद उजैद कुरैशी चैटिंग करता था, बाकायदा स्लीपर सेल बनने की ट्रेनिंग लेता था, कोशिश करता था कैसे स्लीपर सेल बनना है। क्या कहेंगे नहीं भाई? तो जो देखो गलत है तो गलत है सर, जो आदमी गलत होगा वो गलत कहलाया जाएगा, सही थोड़ी कहलाया जाएगा। ऐसे
ऐसे लोगों के संग अब जब सरकार करती है, जब योगी हंटर चलाते हैं, योगी की पुलिस कार्रवाई करती है, फिर ये कहा जाता है कि साहब देखिए मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आप मानते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के साथ गद्दारी नहीं नहीं नहीं, देश के साथ गद्दारी नहीं होगी, गलत होगा जो होगा। वो ये यूपी है भाई, वो कश्मीर हो गया तो गलत है फिर, सही थोड़ी देगा उसके साथ। पूरा परिवार फरार है? ये तो मालूम नहीं, मैं पल्ले महल लगा हूँ भाई। अच्छा, गए थे अभी, देखा आप उधर गए थे? हाँ, लोग लगा हुआ है, बस आपको देखा। नोटिस भी तो लगा है? हाँ, नोटिस भी लगा है, जम्मू पुलिस लगा के गई है। या 24 तारीख को पेश होने, और राइट। देखिए 24 तारीख को पेश होने के लिए जो है जम्मू पुलिस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आहत है। इधर आइए, क्या नाम है? आहत। असद? आहत। आहत जी। आहत। तो वो लड़का जो है, कभी उससे मिले हो? नहीं जी सर। नहीं मिले? नहीं जी। तुम्हारी उम्र का ही लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है? जी। देखा कभी निकलते पड़ते? नहीं, निकलते पड़ता तो देखा है मगर मिले नहीं इससे हम। हाँ। जी। तो क्या लगता है ये मानसिकता पैदा कैसे होती है कि स्लीपर सेल बनना है, हमें आतंकवादी बनना है? यार देश में रह रहे हो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, स्टूडेंट बनो, अच्छे पढ़े लिखे देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन देश को ही जो है नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरीके से तैयार? ये जो करा है, ये सब जो करा है गलत करा है देश के लिए। जी भाई, आपको भी आपके मन में होता ना, देश तो हमारा ही है ना, देश तो किसी और का नहीं है। जी, देश हमारी है, देश के लिए जो करा है गलत करा है। कोई भी हो उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें सब गलत है ये। जी, देश में रहना हो, देश की खिलाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल असद का कहना है कि देश सबसे पहले है। आप बताइए। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा जो बिजी रोड है, ये रास्ता उजैद के घर जाता है, मोहम्मद उजैद कुरैशी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो और लोग निकल रहे हैं उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, मोहम्मद उजैद कुरैशी, जिसको लेकर, एक सेकंड भाई साहब रुकेंगे क्या, जिसको लेकर जो है पुलिस पहुंची थी, यूपीएटीएस पहुंची थी, यही पहुंची थी जब यूपीएटीएस पहुंची, यहाँ पर नोटिस लगाया गया। उसके 2 भाइयों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे पूछताछ हुई, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन मोहम्मद उजैद कुरैशी को 24 जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। जम्मू पुलिस आई थी, यूपीएटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी कि जो आतंकी गतिविधियों को रोकने का दस्ता है, वो यहाँ पर आया था। जम्मू पुलिस ने बाकायदा वहाँ पर नोटिस चिपकाया है, और उजैद जब यहाँ पहुँचा, सीसीटीवी में फुटेज आई, जम्मू पुलिस के नोटिस के बाद उजैद जो है वो यहाँ से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो गया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में उसकी जो तस्वीर है वो आई थी। ये तस्वीर देखिए, पूरा जो सड़क आप देख रहे हैं, ये एक पूरी व्यस्त रोड है, बिजी रोड है, यहाँ से तमाम लोग आते जाते हैं, और किस तरह से पूरा जो मोहल्ला है, एक बड़ा मोहल्ला है, पूरा बड़ा मोहल्ला है ये। पता नहीं जी, हम तो निकल के जा रहे हैं भाई सब यहाँ से। कहाँ रहते हैं? तहसील पर रहते, कोतवाली पे। कोतवाली पे, तो 200-250 मीटर दूर है। हाँ। क्या नाम होगा आपका? रमीज। रमीज। तो रमीज, जैसे इसी गली में जो लड़का था उजैद नाम का, मोहम्मद उजैद कुरैशी, स्लीपर सेल बनने की तैयारी कर रहा था, अलकायदा के लिए आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहा था, क्या कहेंगे? पता नहीं जब इस बारे में, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? जब जानते ही नहीं किसी के बारे में क्या कहना, जब जानते ही नहीं किसी को, अब जानते होते तो कुछ बताते भी, हम तो आते ही नहीं यहाँ पे, सामान लेना हुआ एजेंसी पे यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर नहीं आते, लेकिन देश में रहकर कोई भी देशवासी हो, अगर आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहा है, देश के संग गद्दारी करने की तैयारी कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर तो गलत ही है। बस जो गवर्नमेंट सजा देगी वो गवर्नमेंट जाने अपना, हम के अपनी तरफ से क्या कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में, जो भी गवर्नमेंट सजा दे। बस देखिए, तमाम लोग हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, और उजैद को लेकर जो लोगों की राय है वो आप सुन रहे हैं। किस तरह से, आप 1 मिनट रुकेंगे भाई साहब, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उजैद जो है वो इसी गली में रहता था, और इसी गली में नोटिस चस्पा होने के बाद उजैद जो है वो पूरी तरीके से फरार है। 24 जनवरी का दिन दिया गया है उसको पेश होने के लिए। 24 जनवरी यानी कि आज जिस तरीके से हम पहुंचे हैं यहाँ पर, 19 तारीख को यूपीएटीएस जम्मू पुलिस आई थी, 24 जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस चिपकाया। नोटिस के बाद उजैद यहाँ पहुंचा, लेकिन जैसे ही नोटिस उसको दिखाई दिया, उसके होश फाख्ता हो गए। उसको समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा था, मैं बच नहीं पाऊंगा। पुलिस के कहीं ना कहीं जो एक कानून के लंबे हाथ हैं वो उजैद के गिरवा तक पहुँच चुके हैं। यूपीएटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वो उजैद की
जो है खोज कर रही है, दबिश दी जा रही है, छापेमारी हो रही है और उसी को लेकर उसी के चलते यहाँ पर भी उजैद के घर भी यूपी एटीएस जम्मू पुलिस पहुंची थी, बड़े अधिकारी पहुंचे थे और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यही वो गली है, अब पूरी शांत है, लेकिन इसी गली के अंदर उजैद का घर है और किस तरह से उजैद जो है देश विरोधी गतिविधि में अलकायदा आतंकी संगठन अलकायदा के स्लीपर सेल बनने की, सक्रिय होने की तैयारी में था। ये आरोप ऐसा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट में उजैद की चैट मिली है। जम्मू पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, उसको दबिश देकर जम्मू पुलिस ने उसको पकड़ा था। उसी में उजैद की जो चैट है उसके मोबाइल में पकड़ी गई, जांच में ये पता लगा और अब उजैद जो है वो पूरे परिवार के साथ इस वक्त इस घर से फरार है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।